वक्त हम मौजूद हैं कुछ सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ ये इस तरह के हैं, अपने जो सिविल लाइन से भी सिक्योरिटी आई है और थाने के बाहर टाउन से भी सिक्योरिटी इधर है। तो फिलहाल अभी तक सिक्योरिटी इधर मौजूद है। अभी तक कोई ऐसा मसला पेश नहीं हुआ जो हमारे देखने में आए, लेकिन छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, छोटे बड़ा मसला अभी तक नहीं हुआ। और इंशाल्लाह हमारी जल्द से जल्द कोशिश ये है कि हमारी मौजूदगी में कोई ऐसा बड़ा मसाइल ना हो। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी फुल टाइट है, कम्प्लीटली आप लोग सेटिस्फाइड है? यस, ओके। क्योंकि इस बात के बारे में आप जानते हैं हमारे मुल्क में ब्लास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं, अक्सर औक़ात हो जाया करती हैं, स्पेशली रशी एरियाज में ये चीज़ें जल्दी हो जाया करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोग फुली सेटिस्फाइड हैं इससे? जी इंशाल्लाह हम फुली सेटिस्फाइड हैं और हम अल्लाह के फजल करम से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मसला मसाइल हो तो मसला मसाइल होने से पहले हमें पहुँच जाए। के हवाले से बात हो रही है, आप सेटिस्फाइड हैं? सिक्योरिटी फुली ठीक चल रही है, सारा निज़ाम ठीक चल रहा है, मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस लाइन से भी जो है ना नफरी मंगवाई हुई है, जो कि जितने भी मार्केट के एंट्री गेट्स हैं उन पे भी नफरी तैनात है और मार्केट के अंदर भी जो है ना हम इंशाल्लाह मुकम्मल इसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, रात को लिंक रोड पे पुलिस मुकाबला भी हुआ है, दहशतगर्द आए हैं, इस तरह के वाकयात रोनुमा हुआ ही करते हैं, हो जाया करते हैं। और जैसे हमारे मुल्क में मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि ब्लास्ट वगैरह हो जाया करते हैं। आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन है क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कोई वाकया रोनुमा ना हो जाए इस बात का डर तो नहीं है? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जगह को जो है ना सिक्योरिटी कैमरों से भी सिक्योर किया हुआ है और बाकी जो है तकरीबन पेट्रोलिंग करते रहते हैं, हर बंदे को मशकूक अफराद को कड़ी नज़र से चेक कर रहे हैं और तकरीबन हम मुतमईन हैं मुकम्मल तौर पे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या रुनवा नहीं होगा और बाकी मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी नाज़रीन, सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजामात से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं, वो जैसा कर रहे हैं वो बिल्कुल मुतमईन होने के काबिल है। उनका ये भी कहना है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी कैमरा से भी इस सारे एरिया को वॉच किया जा रहा है। सिक्योरिटी का इंतजाम बिल्कुल ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि हम रमज़ान बाज़ार में भी जाएंगे, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं रमज़ान बाज़ार की फल मार्केट में। यहाँ पर हम लोगों से उनके व्यूज़ पूछेंगे, कुछ दुकानदारों से उनके मसाइल डिस्कस करेंगे कि महंगाई की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, लोग अपनी अफ्तारी किस तरह से करते हैं। पहले क्योंकि अफ्तारी का बड़ा ट्रेंड हुआ करता था, बड़े एहतमाम से अफ्तारियाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आवाम अफ्तारी मुश्किल से ही कर पाते हैं। और दुकानदारों को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से दुकानदारों के पास दुकानों पर कस्टमर फ्लो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। जो खजूर है ये क्या क्या कीमतें? 40 रुपये पाएगी, 40 रुपये पाएगी। दोनों 40 है? हाँ जी। ये दोनों 40 क्यों, इनमें तो फर्क है? हाँ जी, है अपने है सेंध देते हैं, ईरानी है सुक्की, मीठी है दोनों। हाँ जी। अच्छा, खजूरों को ढक के क्यों नहीं रखा आपने? हाँ जी, ढक के क्यों नहीं रखा खजूरों को? ढक के और दुकानदार टाइम में बाजी। हाँ, लेकिन मक्खियाँ बैठती हैं, फिर गंदगी बनती है, बीमारियाँ फैलती हैं, क्या कहेंगे? दुकानदार टाइम वास्ते दूसरा की बना रखी। और ये वाली खजूर किस तरह? 40 रुपये। सारी 40 रुपए? तो फिर ये अलग अलग क्यों है? इनकी क्वालिटी में तो कोई फर्क होगा ना? वो है ईरानी, अपनी है ईरानी है। ये भी आपने कहा ईरानी है? ईरानी है, अपनी सिंधी है। तो फिर ये सारों की कीमतें एक जैसी क्यों है? किसी की कीमत में मेरा मतलब है कमी तो होनी चाहिए ना। जैसे कि ये तो बिल्कुल, ये देखें ये बहुत ड्राई है, बिल्कुल छवारे की तरह लग रही है। इस तरह दी होती है। तो फिर ये क्यों नहीं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मंडी बाजी है, दूसरा की इतना है, इस तरह ही आ रही है। मंडी में यही कीमतें हैं? अच्छा, आपके पास खजूरें लेने लोग किस तरह आते हैं? कस्टमर फ्लो कैसे है? ग्राहक किस तरह से आते हैं? ज्यादा तादाद में आते हैं, कम तादाद में आते हैं? ग्राहक कैसे आते हैं? ज्यादा आते हैं, कम आते हैं? कम आते हैं। कम आते हैं ग्राहक। खजूर कम बिकती है? तकरीबन ले ली है फल वगैरह। तकरीबन क्यों, कुछ चीजें रह गई? वो रेट के हिसाब से है ना, जो महंगाई होती है वो छोड़ देते हैं कि रहने दो। ले बच्चों के लिए होती है फ्रूट चाट, बच्चे कहते हैं फ्रूट चाट जरूर खानी इसलिए, लेकिन हाल कोई नहीं है, बहुत महंगाई है, महंगाई ज्यादा है।
अच्छा, ये चीज देखी कि पहले इफ्तारियां बहुत एहतमाम से की जाती थी, अब वो एहतमाम वो चीज नहीं रही, क्यों नहीं? उसकी वजह है ना कि महंगाई बहुत हो गई है। देखें ना, अब जो बेसन था वो पिछली दफा 70 रुपए था, अब 100 के ऊपर चला गया। इस तरह हर चीज़ आप देखें ना, जो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी पे में इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ें इतनी डबल हो गई हैं, तो इसलिए ये तो मजबूरी है। बच्चे कहते हैं फ्रूट चाट, नहीं तो खुद तो आदमी पानी या खजूर के साथ रोज़ा खोल के गुजारा कर सकता है। ये है बस, मुल्क में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अल्लाह ही है जो वारिस है। जी नाज़रीन, शहरियों का कहना है कि कीमतों में जिस कदर इजाफा हो रहा है, तनख्वाहों में उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा है। ये चीजें क्योंकि मैच नहीं कर रही और ये मिस मैच परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपने किस तरह लगाया? 80 रुपए किलो। वो क्यों? पिछले बाजार में बिकता है 80 रुपए है। अच्छा, 82 रुपए लिखा है, बिकता 80 रुपए है, ये कोई बात मेरी समझ में नहीं है। ये गाहक को 100 भी बता देना, वो गाहक आता है ना 80 रुपए लगा ले या 70 रुपए लगा ले, बस इतना भी। बार्गेनिंग की वजह से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो गाहक किस तरह आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं आपके पास? बस गुजारा हो रहा है, इतना नहीं गाहक है गुजारा। इतना ज्यादा नहीं, कम ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे? बस महंगाई इतनी है, क्या करें लोग। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से किसने, यहाँ गरीब लोग हैं 200-400 रुपये कमाते हैं, वो फल खाएं या अपना राशन पानी लें, क्या लें वो। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आई इफ्तारी की? हाँ जी, शॉपिंग करने हैं। क्या हालात है कीमतों? बस आसमान से बातें कह रही हैं। आसमान से बातें कर रही हैं। ये आम आप ले रही हैं, अब यकीनन घर में बच्चे आपके साथ हैं, सब पसंद करते होंगे, क्या कहेंगी रेट्स किस तरह मुनासिब हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इम्प्रॉपर हैं, बिल्कुल भी मुनासिब। किस तरह लगाया वैसे? ये तो 70 के पर केजी दे रहे हैं। तो वैसे आप क्या कहती हैं, इन्होंने ज्यादा लगाया हुआ, मार्केट में आई 70 रहा है? नहीं, मार्केट में आ ही रहा है, बहुत महंगाई है, रमजान में तो वैसे ही डबल हुआ है। हाँ जी। लगाया? आम लगाया 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? कुछ लोगों को आप 70 दे रहे, कुछ को 80 दे रहे? हाँ जी। कुछ को 80 क्यों दे रहे? ये चीज का फर्क है। अच्छा, ये तो सारे एक साथ पड़े, जो अच्छी चीज है वो महंगी होती है, जो सस्ती नहीं, ये आपने एक साथ रखे हुए ना, तो कोई अलग आपने इसको अलग अलग करके तो रखा नहीं कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। जो साइड पर ये अच्छे हैं, ये अंदर है वो माठे हैं, वो हल्की चीज के हैं। अच्छा, आप ये वाले 80 बेच रहे हैं, वो 70 बेच रहे हैं। रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ जी। रेट लिस्ट दिखाएं। 70 रुपए है, ये आपके पास 67 रुपीज 67 और 62 रुपए किलो की आपके पास लिस्ट है, क्या कहते हैं? बहुत महंगे है नहीं, ये रेट लिस्ट तो यही कह रही है ना। लिस्ट वाला की कह सकते नहीं, लिस्ट के हिसाब से आपने बेचना होता है ना। नहीं, लिस्ट के हिसाब से हम नहीं बेच सकते। ये क्या बात हुई, आप लिस्ट के हिसाब से क्यों नहीं बेच सकते? नहीं ना बेच सकते, ये 60 रुपए हमसे ज्यादा पड़ गए हैं, 60 से। आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पर 67 रुपए का आम किलो है जो कि चूंसा है, और जो 2 आम है वो 62 रुपए किलो है। आप एक बेच रहे हैं 80 रुपए, एक 70 रुपए का बेच रहे हैं, ये क्यों ऐसा है? ਝੋਕ ਜਾਣੀ ਛਾਪਰ 250 रुपए किलो छापर आ, फिर ਝੋਕ ਜਾਣੀ है हर गाहक ਨੂੰ किलो वाले ਨੂੰ भी ਝੋਕ ਜਾਣੀ 5 किलो। अच्छा, एक शॉपर कितने का आता है? छापर 240 रुपए किलो। एक शॉपर कितने का? एक छापर 5 रुपए का। एक शॉपर 5 रुपए का था। आप कितने पैसे बन गए? डबल छापर हर गाहक कहता डबल छापर करके दो, 10 रुपए छापर ही हो गए। लेकिन जो आप ये रेट लिस्ट दी जाती है ना, ये तो नहीं मांगती ना गाहक, ये तो नहीं कहता ना कि आप हिसाब से दी गई है। ये किलो के देखे ऊपर तो किलो लिखा है भी डलना है, इनकी दिहाड़ी भी, मजदूरी भी, छापरा के पैसे भी। 240 रुपए किलो छापर रहा। वो तो बात ठीक है, बात उसूल की ये है कि आपको जो रेट दिए गए हैं आपको उस रेट से चीज बेचनी चाहिए ना। आप अपने प्रॉफिट क्यों बीच में ये वो 60 बेचन दिया, तो 60 नहीं 60 नहीं है, उन्होंने अभी कहा है कि मैं एक 70 बेच रहा हूँ और एक 80 बेच रहा हूँ। 60-70 बेच रहे हैं। नहीं, अभी आपने ये कैमरे ने ये चीज रिकॉर्ड की है, ऐसी बात नहीं है। आपने भी कहा कि इस साइड वाले आम अच्छे हैं, मैं 80 रुपए बेच रहा हूँ, वो 70 बेच रहा हूँ। जो अच्छे हैं वो 80 रुपए बिक रहे हैं, तो फिर इस रेट के हिसाब से क्यों नहीं बिक? जो सफेद चौसा है वो 80 रुपए किलो बिक रहा है, इस रेट के हिसाब से क्यों? वो 50-60 बिक रहा है। 50-60 बिक रहा है, चले ठीक है, लेकिन आप तो 50-60 नहीं बेच रहे ना। बेच रहा हूँ। गाहकों के ऊपर जुल्म मत करें उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अफ्तारी भी करनी होती है। मेरी आपसे यही अपील है। मेरी दुकानदार हजरात से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यही अपील रहेगी कि ग्राहकों के साथ, आम आवाम के साथ ये जुल्म ना करें। ये हर चीज़ के ऊपर 2-4 रुपए बचा लेना, उसको एक्स्ट्रा पे लोगों से मांगना, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई को बढ़ाने के लिए जो अहम वजूहात है उसमें से एक वजह ये भी है।
बताइएगा, फ्रूट्स लेने आए, क्या हालात है महंगाई के? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये जो केले आप ले रहे हैं क्या किस तरह मिल रहे हैं? ये तो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के लग रहे हैं और छोटे छोटे। ये तो ये 50 का दे रहे हैं, बहुत हल्की क्वालिटी। 50 रुपए दर्जन? दर्जन है, बहुत दर्जन है। ओवरऑल महंगाई के बारे में क्या कहें? और महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। रोजे है, खुदा का खौफ किसी को नहीं, किसी को नहीं। जी नाज़रीन, आवाम का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और भी आवाम का ये कहना है कि महंगाई ने उनका जीना दूभर कर रखा है। मोलो आवाम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा।